और चलिए बात कर लेते हैं पंचायत राज चुनाव की। वोटिंग शुरू हो चुकी है। पंचायत राज चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 6 जिलों में चुनाव होंगे। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों में वोटिंग हो रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग डाली जा रही है और पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्ड में वोटिंग जारी है। बता दें कि 26 लाख से अधिक मतदाता हैं और 1721 प्रत्याशियों के भाग्य का ये मतदाता फैसला करेंगे। 9 वार्ड में प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने 3599 मतदान केंद्र बनाए हैं। नमस्ते भाई साहब। और इस वक्त लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग का सिलसिला जो है लगातार जारी है। वोटर्स पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर। 26 लाख से अधिक मतदाता हैं जो कि वोट डालेंगे। 1721 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे वोटर्स। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं सेंटर्स पर और वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वोटर्स कितने जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं। और 7:30 पर जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो वोटर्स का आना भी शुरू हो गया है। बता दें कि 3 चरणों में चुनाव होंगे और आज पहले चरण का चुनाव है। 6 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा। धान के मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदान किया है। किस तरह से देखते हैं सरकार के कामकाज को? जनता भी मतदान कर, लोगों में भारी उत्साह है और लोग मन से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कोरोना काल में जो पिछले समय में जो प्रबंधन हुआ राजस्थान सरकार का, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, उसकी लोग तारीफ करते हैं। अशोक गहलोत जी का नेतृत्व रहा है और निश्चित तौर पे जो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके जो दाम बढ़े हैं उससे लोग दुखी हैं। किसान आंदोलन की चर्चाएं गांव में लोग करते हैं कि पिछले 8-9 महीनों से किसान सड़कों पे है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। जो बिल लेके आए उसके बारे में भी हमारी नौजवान पीढ़ी चर्चा करती है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और प्रधान और जिला प्रमुख दोनों कांग्रेस के बनेंगे। क्या पंचायत चुनाव में भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं या कोई और योजनाओं को ध्यान? आजकल गांव का पढ़ा लिखा नौजवान इस बात की चर्चा करता है कि जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे और ये कि युवाओं को जो आस थी नौजवानों को कि नौकरी लगेगी, देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ये सब बातें लोग समझते हैं और इसकी चर्चा गांव में हो रही है। तो ये थे मंत्री लालचंद कटारिया जिन्होंने दान का जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान किया और उन्होंने कहा कि जो सरकार की काम किए हैं कोरोना में उसको लेकर मतदाता भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी आपने सुना मंत्री लालचंद कटारिया को जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो है वो सरकार के कामों से खुश है। भरत इस वक्त मेरे साथ लगातार लाइव बने हुए राजधानी जयपुर से। भरत, कितनी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह देखा जा रहा है वोटर्स में, क्योंकि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है? देखिए, मतदान 7:30 बजते ही शुरू हो गया था और अभी हम धान का जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं। मंत्री लालचंद कटारिया ने यहां पर मतदान किया, लेकिन इसके अलावा भी लोगों में भी यहां पर मतदान को लेकर उत्साह, क्योंकि काफी दिनों बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। कतारों में आप देख सकते हैं किस तरह से मतदाता मतदान के लिए उत्साहित है, क्योंकि चाहते हैं कि जब चुनाव होंगे जनप्रतिनिधि आएंगे और क्षेत्र में जो इनके विकास के काम अटके पड़े हैं उनको रफ्तार मिल पाएगी। निश्चित रूप से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और तस्वीरों में देखिए इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर कर्मचारी नियोजित किए गए हैं जो लगातार मतदाता जब मतदान के लिए पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग हो, क्योंकि संक्रमण काल है और किसी तरह कोरोना काल में संक्रमण की स्थिति नहीं फैले, इसको लेकर आयोग ने खास निर्देश दे रखे हैं। उसी की गाइडलाइन के तहत ये सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। आप 2 कतारें यहाँ पर दान के मतदान केंद्र पर महिलाएं भी उत्साहित है और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि मतदान में उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जयपुर जिले की बात की जाए, 7 पंचायत समितियों में चुनाव है। 2 भरत, मैं चाहूंगी आप इनसे बातचीत करें। 2 जगह के किन ईवीएम बदली गई है। वोट डालने के लिए आए हैं, क्या इनकी अपेक्षाएं, अपने जो प्रत्याशी मैदान में उतरे उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं इनकी, बातचीत करिए। देखिए, निश्चित रूप से मतदाताओं के मन में भी यही उम्मीद है कि चुनाव जब हो रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के विकास कार्य भी होंगे। मतदाताओं से भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल 2 जगह की ईवीएम बदली गई, कोटपुतली और आमेर की, जहां पर ईवीएम काम नहीं करवाई उसके बाद वहां पर बदल दिया है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया। आप कोरोना काल के बाद मतदान हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? आप क्या देखते हैं क्षेत्र में, क्या चाहते हैं, इसको लेकर मतदान करने आए? क्षेत्र में विकास हो साहब,
विकास के साथ में हम वोटिंग कर रहे हैं। जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। कई दिनों बाद में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? क्या चाहते हैं क्षेत्र में, किस तरह के कामकाज होने चाहिए? कामकाज बढ़िया होने चाहिए, पहले से ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए। यहाँ पे महिलाओं की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो मास्क लगाकर यहाँ पर पहुंची है। क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी कामकाज हो? तो ये थे महिला वोटर भी हैं, हालांकि वो अभी बातचीत तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि जब चुनाव हो रहे हैं तो क्षेत्र में विकास कामकाज भी यहाँ पर होंगे। बिल्कुल भरत, और देखिए आधी आबादी का जो वोट है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बातचीत आपने की साफ तौर पर यही कहना है वोटर्स का कि विकास के मुद्दों को लेकर वो आए हैं और विकास ही चाहते हैं। हाँ भरत, आप बातचीत कर रहे हैं, किनसे मैं चाहूंगी बातचीत करें और जाने की क्या कुछ अभी हालिया स्थिति बनी हुई है। आप मतदान किया? यहाँ पे कर्मचारी मतदान किया? हाँ, मतदान किया। किस तरह से देखते हैं क्षेत्र में? कई कोरोना के बाद में चुनाव नहीं हुए थे, अब चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी। क्या चाहते हैं क्षेत्र में, किस तरह के कामकाज होने चाहिए, जनप्रतिनिधि मिलेंगे तो? देखो, क्षेत्र में तो काम हमारे मंत्री जी हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वोट डल रहे हैं वो मोदी की खिलाफ गलत नीतियों के खिलाफ डल रहे हैं। पंचायत चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर के सांसदों के चुनाव, लेकिन इस चुनाव में क्या क्षेत्र जब कामकाज लोकल लेवल पे होगा तो आसपास के जनप्रतिनिधि काम करेंगे, किस तरह से देखते हैं उन चीजों को? नहीं, ये जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों के, इनमें जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो बढ़िया कर। ये देखिए अलग अलग तरह के मतदाता हैं, इनका लोकल चुनाव है लेकिन इनका फोकस राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर देख रहे हैं कि उन नीतियों का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर मतदाताओं का भी ये मानना है कि जब चुनाव होंगे तो स्थानीय जो कामकाज रुके हैं, छोटे नाली निर्माण, लोगों के राशन कार्ड, मूल निवास जाति, कई तरह की दिक्कतें होती थी, उनसे निजात इनको मिल पाएगी। जी भरत, सुबह के 8:10 हो चुके हैं और करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए। ऐसे में कितने वोटर्स ज्यादा संख्या में आ रहे हैं? वोटर्स अधिक संख्या में आए उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? महिलाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए? भरत, देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला मतदान को। मतदाता ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, इसके लिए अवेयरनेस यहाँ पर सरकार की ओर से की गई। इलेक्शन कमीशन है उसने भी अधिकारियों को लिए थे, पर्चियां बनाने का जो सिस्टम था वो घर घर इनकी ओर से एजेंट बैठाए गए थे और जो प्रत्याशी हैं वो भी टेबल लगाकर 100 मीटर की दूरी पर बैठे हैं ताकि जो मतदाता आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा घर निकले क्योंकि सुबह का कामकाज है, महिलाएं घर में रहती है, कामकाज रहता है। थोड़ी देर बाद में महिलाओं का यहाँ पर पहुंचना शुरू होगा, लेकिन शुरुआती जो उसमें है पुरुष आगे हैं और थोड़ी देर बाद में महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। हालांकि अभी तक जितने मतदाता हैं उनमें कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं। दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, उनको पहले प्रायोरिटी पे मतदान करवाया जाएगा ताकि उनको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। जी बिल्कुल भरत, मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाते रहें दर्शकों के लिए, क्योंकि जो अभी दर्शक अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं वोटर्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि भाई तस्वीरें ऐसी है, ये इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर है अभी कोई आया है भरत, ताकि उनसे जान सके कि उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए मतदाताओं की बात की जाए तो तस्वीरों में हम दिखाएंगे ये मतदाता है जो लगातार वोट कर रहे हैं। कई फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं जो उत्साहित है क्योंकि कई दिनों बाद में तो चुनाव हो रहे हैं और चाहते हैं कि जब उनका भी फर्स्ट टाइम वोट डले, इसको लेकर ये उत्साहित हैं और सुबह से लाइनों में लग रहे हैं। बड़ा मतदान केंद्र है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या चाहते हैं क्षेत्र में, किस तरह के कामकाज होने चाहिए? बढ़िया काम होने चाहिए और तो क्या है। पहले मतदान किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। तो उत्साह होगा कि कैसे मतदान होगी? ईवीएम से जब चुनाव हो रहे हैं उत्साह तो है ही, वो तो मतदान बढ़िया होना चाहिए सब। किस तरह के चाहते हैं विकास, जब जनप्रतिनिधि आए तो क्षेत्र में ये काम करे? देखो रोडे वोडे सब वगैरह बननी चाहिए और भी विकास होना चाहिए, ऐसा है। तो ये थे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनको भी उत्साह है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वोट कर रहे हैं। कोरोना काल में जब इनके चुनाव होंगे तो ये चाहते हैं कि जी भरत, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा ही रहे हैं मतदाता और फर्स्ट टाइम वोटर से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की। साफ तौर पर वोटर्स यही कहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए और विकास के मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए आए हैं। शुक्रिया आपका भरत तमाम।